हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और एकदम ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, नीट पीजी 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है और रिजल्ट की बात है तो ये मान के चलिए कि जून 20 के नियर बाई इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इसी के साथ नीट एमडीएस का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और रिजल्ट आ चुका है। और अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान देना है, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो कुछ इससे रिलेटेड है। जैसे कि कितने नंबर ऑफ सीट्स का इंक्रीमेंट इस साल हो सकता है, कितने नंबर ऑफ सीट्स अभी तक अवेलेबल हैं गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के, इसके साथ कि कौन सी ब्रांच इस साल सबसे ज़्यादा डिमांड में रहेगी ऐसा लगता है, और उस ब्रांच को लेने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, उसका अंदाज़ा, उसके कैलकुलेशन पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कैरियर एक्सपर्ट एक पेड गाइडेंस सर्विसेज देता है उन कैंडिडेट्स को जो काउंसलिंग में गाइडेंस लेना चाहते हैं, गाइड लेना चाहते हैं, जिन्हें काउंसलिंग खुद नहीं समझ में आती है, चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई हो जो उन्हें समझाए, रेगुलर सर्विसेज दे, चॉइस फिलिंग में, कॉलेज सिलेक्शन में, डिपार्टमेंट सिलेक्शन में, इवन कौन सी स्टेट लेनी है, नहीं लेनी है, कहाँ के फॉर्म्स फिल करने हैं, कैसे काउंसलिंग को स्विच ऑन करके चलना है, उन सब के लिए हमारी पेड गाइडेंस अवेलेबल है। फिलहाल हमारे यहाँ कुछ डिस्काउंट अवेलेबल चल रहे हैं बेस प्राइसेस से। अगर वो लेना चाहें तो गूगल डॉक का फॉर्म लिंक में दिया हुआ है, वो भर सकते हैं। अदरवाइज स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों का व्हाट्सअप कर सकते हैं 9675200801। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बेसिकली जो उम्मीद है कि इस साल कौन सी ब्रांच इंक्लाइन रहेगी, जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा कैंडिडेट्स का। लास्ट 2 सालों में एक ट्रेंड चेंज हुआ है। पहले रेडियो डर्मा नंबर 1 पे हुआ करती थी, लेकिन अब मेडिसिन इक्वल पे आ गई है। इस साल भी लगता है ये सेम चीज़ रिपीट होगी। मेडिसिन और रेडियो लगभग एक इक्वल चलेंगी, इक्वल डिमांड इन दोनों ब्रांचेस की रहेगी, और कहीं ना कहीं इस बार जनरल सर्जरी और ऑब्स गायनी भी इक्वल पे रहेंगी। अगर आप माने तो जो ज़्यादा डिमांड इस बार रहेगी रेडियो मेडिसिन की रहेगी, ऑब्स गायनी सर्जरी पीडिया की रहेगी। उसके बाद ऑर्थो, ईएनटी, ऑप्था ये ब्रांचेस रहेंगी। और जिन कैंडिडेट्स को मेडिसिन नहीं मिलेगी उनका सीक्वेंस होगा कि वो टीबीएन चेस्ट लें, फिर वो पीडिया लें, ये उनका सीक्वेंस होगा। इवन इस साल इमरजेंसी मेडिसिन पे भी क्रेज देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। पिछले कुछ सालों में एनेस्थीसिया पे अच्छा लोड देखने को मिल रहा है। सीट्स बहुत पहले खत्म हो जाती हैं, इवन डीएनबी में भी, एमडी में भी, और इनमें सीट्स बढ़ती भी बहुत हैं। जैसे इस साल की मैं बात करूं तो जो टोटल सीट्स अभी तक हमारे पास अवेलेबल हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट की अगर हम बात करेंगे तो वो लगभग 41,460 सीट्स हैं जो कि अभी भी अवेलेबल हैं एमएस, एमडी और डिप्लोमा को मिला के, जिसमें से 24,286 जो सीट्स हैं वो कंप्लीट गवर्नमेंट की सीट्स हैं, 24,826 सीट्स वो कंप्लीट गवर्नमेंट की सीट्स हैं, और 16,634 सीट्स ये प्राइवेट की हैं। इसके अंदर कुछ क्लिनिकल्स भी हैं, इसके अंदर कुछ नॉन क्लिनिकल्स भी हैं, ये मिक्स सीट्स हैं। और इस साल की बात माने अभी तो कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जो आइडिया लगा है या जो बातें हुई हैं उनसे ऐसा मालूम चला है कुछ नियर बाई 6,000 से लेके 7,000 सीट्स का इंस्पेक्शन हुआ है या हो रहा है। उनमें से कितनी सीट अप्रूव होकर आएंगी ये देखने वाली बात है। इसीलिए मैंने कहा था कि टोटल सीट्स का 10 से 15% सीट्स का इंक्लाइनेशन हो सकता है कि इस साल हमें देखने को मिले। ये भी कहीं ना कहीं फायदा करेगा काउंसलिंग में। अब जिन कैंडिडेट्स को मेडिसिन, रेडियो जैसी ब्रांचेस लेनी है, डर्मा भी कहीं ना कहीं फाइट में ज़रूर है, लेकिन डर्मा मेडिसिन से थोड़ी सी मुझे लगता है कि नीचे की चॉइस है। पहली चॉइस रेडियो मेडिसिन की है, फिर डर्मा की है, फिर अगर आप सर्जिकल में बात करेंगे तो गायनी सर्जरी की है। औरतों की चॉइस थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। इवन ऑर्थो, ऑप्था, एमएससी, एमटी एक ही रेंज में है, इनकी चॉइसेस इसी तरफ चलती हुई नजर आएंगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ड्रीम ब्रांचेस हैं हमारी वो कैसे ली जाएं। पहले तो अब ये मान के चलिए इनका जो कट ऑफ होगा, चाहे वो एमडी का हो चाहे वो डीएनबी का हो, वो बहुत पहले क्लोज होगा। इवन रेडियो में डिप्लोमा भी है, 2 डिप्लोमा है, एक मेडिकल काउंसिल का कमेटी का है एमसीसी का, और एक एनबीई का है। जो एनबी वाला डिप्लोमा है वो जो कट ऑफ होगी वो लगभग आप ये मान के चलें 520, 525 या 510 के नियर बाई क्लोज होगी। डीएमआरडी की भी मैं अगर बात करता हूँ तो एमडी मेडिसिन की बात करें
या डीएनबी मेडिसिन की बात करें, वो ये ऊपर क्लोज होंगी। तो आपके पास क्या ऑप्शंस है? जो लो फीस स्ट्रक्चर की स्टेट्स हैं, आपको उनको टारगेट करना पड़ेगा। डे 1 से पैरेलल में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा कि जिससे आप मिस ना कर जाएं अपनी ड्रीम ब्रांचेस को। जब कभी भी किसी ब्रांच पे ज़्यादा लोड होता है तो इवन जो हायर फीस का जो एंड होता है वो भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। इवन अगर कोई चीज़ लास्ट ईयर 320 पे क्लोज हुई थी तो हो सकता है 340 पे क्लोज हो जाए। कोई ब्रांच की बात कर रहा हूँ, कंसर्न ब्रांच की नहीं। एक बार मैं और बता रहा हूँ, जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, जो बोलता हूँ उसको मिस इंटरप्रेट करके आप जबरदस्ती टेलीग्राम पे ज्ञान मत बांटा कीजिए। मैंने कई लोगों को देखा है, मैंने बात कभी नहीं कही कि 8 से 9 हज़ार का नेगेटिव शिफ्ट आएगा, लेकिन लोगों ने कहा आया। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कल किसी ग्रुप में कि लास्ट ईयर का एग्जामिशन उनके गलत रहे। मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसको मैच कर लीजिएगा कितना सही रहा और कितना गलत रहा, तो उससे आपको और आइडिया मिलेगा। जबरदस्ती की बातें नहीं करनी चाहिए, ना ही सुननी चाहिए। और अगर हम बात करें तो पहले तो आपको लो फीस के कॉलेजेस, मीडियोकर फीस के कॉलेज, वही कंसर्न ब्रांच लेनी है तो। अगर आपको गवर्नमेंट ही लेना है, प्राइवेट का बजट आपका नहीं है, फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर ब्रांच चेंज करें या डिप्लोमा के ऑप्शंस में जाएं या कोई सेकंड थर्ड अल्टरनेटिव रखें। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका ड्रॉप ईयर होता है, वो कहते हैं नहीं मुझे इसी साल सीट्स लेनी है, तो वो ड्रीम ब्रांच के साथ साथ नंबर 2 नंबर 3 ऑप्शंस को भी लेके चलें। पहली जो फाइट करें वो ड्रीम ब्रांच के लिए करें, चाहे वो राउंड 1 हो, राउंड 2 हो, मॉपअप हो, ट्रे हो। उसके बाद वो सेकंड ब्रांचेस को लेके चलें और अचीव करें। जब आप ऑप्शनल ब्रांच भी लेने की कोशिश करें तो सोचें कि बढ़िया जगह लें, अपने रैंक को जस्टिफाई करते हुए लें। पता चला एमडी मिल रही थी, एमएस मिल रही थी, लेकिन आपने डीएनबी ले ली। इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखिए और पैनिक नहीं होना है, एंजाइटी नहीं होनी है। राउंड 1 ही सब कुछ नहीं होता, बाकी भी राउंड्स होते हैं, उनको भी कैलकुलेट करके चलना है। वो पहले ही कैलकुलेट कर लेना है। ऐसा भी नहीं कि लास्ट अगर स्ट्रे में कोई चीज़ 8,000 पे मिली तो इस बार भी 8 पे ही मिलेगी, नहीं। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। कितनी सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है उस पर भी डिपेंड होता है, कौन सी ब्रांच कितनी इंक्लाइंड है उस पर भी डिपेंड होता है। कई बार क्या होता है, जो जिन ब्रांचेस पे लोड थोड़ा कम देखने को मिलता है, सीट्स उनकी भी वैकेंट नहीं होती हैं, लेकिन वो लोअर रैंकर्स को या मीडियोकर रैंकर्स को गवर्नमेंट में या डीएनबी में या उनके डिप्लोमा जैसी सीट्स मिल जाती हैं। या लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, कर्नाटका है, आंध्रा है, तेलंगाना है, पंजाब है, वहाँ सीट्स मिल जाती हैं। वो कब मिलेंगी? जब आप फॉर्म भरेंगे, जब आप एलिजिबल रहेंगे, उसको लेके चलेंगे तभी तो मिलेंगी। इन चीज़ों की बात, ये क्या बातें हैं, ये चीज़ें रिजल्ट आने से पहले रेडी कर लेनी है मेंटली कि क्या ब्रांच लेनी है, क्या चीज़ें लेनी है। ब्रांच तो बना ही सकते हो, रैंक नहीं मालूम ठीक है, मार्क्स नहीं कैलकुलेट किए रिकॉल से ठीक है, लेकिन क्या ब्रांच लेनी है तो मन बना ही सकते हैं। आप अभी बात करें, कलीग्स से बात करें, सीनियर्स से बात करें, हॉस्पिटल्स में जाइए, उनकी यूनिट्स देखिए, डिपार्टमेंट देखिए, आपको आइडिया लगेगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि ये 4 ब्रांचों में कौन सी ब्रांच लूँ, तो वो देखें, लाइफ एक्सपोजर देखें, लाइफ में कितना आउटपुट आना है वो भी ज़रूर देखें, और जो प्राइवेट सीट्स ले रहे हैं वो भी ज़रूर इन चीज़ों को देख के चलें। मेन टारगेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। गवर्नमेंट एमडी एमएस नहीं लेनी है, वो नहीं मिल रही है, फिर डीएनबी लेने का मन है तो लें, अदरवाइज लो फीस प्राइवेट लें, मीडियोकर फीस प्राइवेट लें। रेडियो, मेडिसिन, डर्मा, पीडिया, गाइनी, ये वो ब्रांचेस हैं जिनके लिए आपको शुरू से ही लो फीस है, मीडियोकर फीसेस के लिए ध्यान देके चलना है। क्योंकि जो बाकी जो ब्रांचेस हैं, हो सकता है वो फर्दर राउंड्स में कहीं ना कहीं चांस मिल जाए और लग जाए। वो आप देख सकते हैं, राउंड 1 कहीं ना कहीं फ्री एग्जिट होता है लगभग हर जगह, यूपी में नहीं है, कुछ 1-2 जगह और नहीं है, लेकिन जो बाकी राउंड 2 होता है वहां तक आप जा सकते हैं। उसके आगे जाने के लिए ज्वाइन कर लिया स्टेट के राउंड 2 में तो ब्लॉकिंग खत्म, ब्लॉकिंग हो जाएगी, फिर अब आगे नहीं जा सकते। स्टेट 2 अगर आपने एक बार ज्वाइन किया तो आगे बिल्कुल भी नहीं जा सकते। काउंसलिंग रूल्स को मैं आपको समझाऊंगा जब काउंसलिंग शुरू होने वाली होगी, अभी काफ़ी टाइम है। हम लास्ट जगह डेटाज भी डिस्कस करेंगे, इवन हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डेटाज को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पब्लिश करेंगे। कहीं से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग उसको पेड बुक्स करके दे रहे हैं, उस पर बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम डेटा प्रोवाइड करेंगे, टाइम आने दीजिए, राइट टाइम पे ज़रूर देंगे कि जिससे आप एकदम रेगुलर टच में रहें। और जो पेड गाइडेंस लेना चाहेंगे उनको हम डे 1 से असिस्ट करते चलेंगे, क्या क्या चीज़ें स्टेप टू स्टेप चलनी है, स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे। और पर्सनली मैं खुद ध्यान देता हूँ, एक लिमिट्स होती है स्लॉट्स की, तो पुराने कैंडिडेट ने सर्विसेज लिए वो जानते हैं। अगर 100 ने ली होगी तो 92 कहते होंगे बहुत अच्छी है, 4 कहते होंगे ठीक है, 4 कहते होंगे नहीं ओके, और 2 कहते होंगे बेकार है। ये सबके साथ होता है।
कभी कोई चीज़ 100 में 100 अच्छी नहीं लगती लोगों को, लेकिन रेगुलरली अपडेट्स, रेगुलरली कनेक्ट रहना काउंसलिंग से, पुराने डेटाज का एनालिसिस करना। बेसिकली हम 2 या 3 जून से स्टार्ट करेंगे एनालिसिस करना, कि जिससे रिजल्ट पास आ जाएगा। अभी टाइम है, इन चीज़ों को देखें, थॉरो करके चलें और समझें। नंबर ऑफ सीट्स लगभग बढ़ेगी, 10 से 15 सीट्स % बढ़नी चाहिए क्योंकि इंस्पेक्शन हो रहा है, चल रहा है। आप जैसे किसी कॉलेज से आपने यूजी किया होगा, वहाँ पूछेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इंस्पेक्शन हुआ है ग्रेडेशन का या नहीं हुआ। जहाँ पर सीट्स नहीं आई थी वहाँ पे इंस्पेक्शन हुआ है, सीट्स आने का नहीं हो, तो आपको एक आइडिया लगेगा। कट ऑफ एनालिसिस क्या होगी, क्या ब्रांच, किस रैंक पे क्या ब्रांच मिलेगी, रिजल्ट आने के बाद बताएंगे कि कट ऑफ कितनी ऊपर है कितनी नीचे है। मेरे हिसाब से नियर बाई लास्ट के लमसम ही घूमेगी कहीं ना कहीं। कुछ ब्रांचेस में इंक्लाइन रहेगी, कुछ में डिक्लाइन रहेगी, कहीं ना कहीं नियर बाई रहेगी। तो लास्ट का जो डेटा है वो रेफरेंस लेने के लिए काम आएगा। ये जरूरी नहीं कि जिस डेटा पे जो कॉलेज लास्ट में मिला था वो इस साल में मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। और लास्ट के डेटा को देख के ना चॉइस फिलिंग की जाती है, ना कॉलेज सिलेक्शन किए जाते हैं। कॉलेजेस का इंफ्रा हो या कॉलेजेस के डिपार्टमेंट यूनिट्स हों, वो एक रेगुलर टाइम इंटरवल में बदली जाती हैं। जो टॉक्सिक नहीं है वो टॉक्सिक होने लगते हैं थोड़े थोड़े। बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी भी कोई चीज़ एक जैसी नहीं रहती, कभी भी कोई चीज़ एकदम स्टेबल नहीं रहती। तो इन चीज़ों को देख के चलना पड़ता है कि जिससे आपका सिलेक्शन गलत ना हो जाए, आपको जो लेना था वो गलत ना ले लें। इन बातों का ध्यान आपको कहीं ना कहीं कंसर्न आउट पूरे में रखना है। और अगर आपको सर्विसेज लेनी है, दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल पे भी हम अवेलेबल हैं 9675200801, 9690796426। तो सो बाय बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।